नमस्कार दोस्तों यूपीआई अभी बिना स्मार्टफोन के और बिना इंटरनेट के भी आप मोबाइल से पेमेंट कर सकते हैं। जी हाँ, यूपीआई पेमेंट आप कर सकते हो। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो इंडिया का यूपीआई है ना, जो पूरी दुनिया में धूम मचा रहा है। जी हाँ, जो मैंने इससे पहले एक दो वीडियो बनाया हुआ है यूपीआई पे। जो इंडिया ने अपना यूपीआई पेमेंट सिस्टम निकाला है, बहुत सारे देश इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। बाहर के बहुत सारे देश, एशिया के अंदर और बाहर भी बहुत सारे देश यूपीआई को ले रहे हैं, क्योंकि इतना बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। इंडिया में तो भाई हर बच्चे मतलब कोने कोने तक है, कहाँ कहाँ नहीं पहुँचा। और इसको और भी डेवलप करते हुए अभी और बहुत सारे फैसिलिटी लेके आ गए यूपीआई में। अभी आपका स्मार्टफोन और इंटरनेट की कोई ज़रूरत ही नहीं है। स्मार्टफोन समझ गए ना, बड़ा वाला फ़ोन जिसमें आप वीडियो देखते हो यूट्यूब का, फेसबुक का। अगर आपके पास नहीं है या कोई ग्रामीण क्षेत्र है कोने कोने तक देश के, जहाँ पे मतलब स्मार्टफोन नहीं है, बहुत गरीब से गरीब आदमी, वो भी अपने बैंक के खाते के साथ मतलब लिंक है अगर उसका मोबाइल, तो पेमेंट कर सकता है। तो ये बहुत बड़ी एक बात है और बहुत ये वीडियो में पूरी बताएंगे क्या क्या हो रहा है आगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है सिंटू दास और स्वागत है आज के एक वीडियो में। तो दोस्तों देखिए, यूपीआई पेमेंट सिस्टम जो ऑनलाइन पेमेंट किया जाता है, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, ये सब, तो इसको जो लेन देन किया जाता है उसको यूपीआई कहा जाता है, यूपीआई पेमेंट सिस्टम। तो मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियो में कहा है, जो इंडिया का यूपीआई है, बाहर बहुत लोग इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, बहुत सिस्टम बढ़िया है, और इंडिया में तो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बन रहा है यूपीआई पेमेंट का। तो देखिए, हुआ ऐसा, यूपीआई का दो वर्जन आया है, यूपीआई लाइट और यूपीआई 1 to 3। देखिए, पहले यूपीआई लाइट बोलते थे, बाद में यूपीआई 1 to 3 के बारे में बोलेंगे। दोनों बहुत बढ़िया है। देखिए, दोनों बहुत बढ़िया है, क्योंकि आपको मतलब सुन लीजिए, यूपीआई लाइट पहले सुन लीजिए और यूपीआई 1 to 3 बाद में सुनिएगा। ये दो सेक्शन आया है, बहुत तगड़ी वाली यहाँ अपडेट इन्फॉर्मेशन है। देखिए, यूपीआई लाइट क्या है? आप जो आपका फ़ोन में जो फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, ऐसा वाला जो ऐप्स है ना, पेमेंट करने का जो ऐप्स है, तो आपके खाते से डायरेक्ट पहले आप वॉलेट में ट्रांसफ़र कर देते हो। आपके बैंक खाते से कुछ पैसे आपके वॉलेट में ट्रांसफ़र कर देते हो और उसको बैंक के साथ बिना जुड़े, मतलब एक बार ट्रांसफ़र कर दिया आपके बैंक खाते से, एक बार पैसा ट्रांसफ़र करके आपके उस यूपीआई आईडी में जो वॉलेट है ना, जो पेमेंट फ़ोनपे या गूगल पे जैसा हो गया, उस पर आप लेके आ गए और उसी से आप दूसरे को पेमेंट कर सकते हो। तो ये पहले जो सुविधा था कि आप सिर्फ 2000 रुपया ही ला सकते हो एक बार में, और एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपया पेमेंट कर सकते हो। यूपीआई लाइट के बारे में बोल रहा हूँ। लेकिन इसको अभी आरबीआई ने बढ़ा के क्या किया है, आप एक बार में एट ए टाइम, एक ही बार में आप 5000 रुपया अपने बैंक से अपने यूपीआई आईडी पे, यूपीआई जो है ना, जो फ़ोनपे, गूगल पे वगैरह है, उस पर आप ला सकते हो यूपीआई लाइट, और उससे आप पेमेंट कर सकते हो। जो पहले था एक टाइम आप मतलब एक बार में 500 ही पेमेंट कर सकते हो, इसको बढ़ा के अभी 1000 रुपया कर दिया गया है। जी हाँ, यूपीआई लाइट में पहले था कि एक बार आप बैंक से 2000 एक साथ आपके वॉलेट में ट्रांसफ़र कर सकते थे, लेकिन अभी इसको बढ़ा के एक बार में 5000 रुपये आपके बैंक से आपके वॉलेट में ला सकते हो। और किसी को देना है, पहले कि 500 रुपये एक बार दे सकते थे, लेकिन अभी एक बार में 1000 रुपये दे सकते हो। तो इसमें आपको बैंक के साथ कनेक्ट रहने की ज़रूरत नहीं है। बैंक से डायरेक्ट आपके वॉलेट पे, मतलब जैसे शेयर मार्केट का होता है ना, ऐप्स ट्रांसफ़र होता है पैसा, तो वॉलेट से डायरेक्ट आपके मतलब बैंक अकाउंट से डायरेक्ट आपके वॉलेट में पैसा ले, या यूपीआई जो भी फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, अमेज़न हो गया, इस पर आप लेके आ गए और इससे पैसा आप लेन देन करते रहो। तो इसका भी मतलब लिमिट में बढ़ोतरी हुई है, बैंक से जो ट्रांसफ़र करके अकाउंट में लाओगे उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। ये एक तगड़ी वाला फीचर्स है और लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, और इसमें बहुत बढ़िया फैसिलिटी है लोगों के लिए। और जो यूपीआई के जानकार है, बहुत बड़े बड़े जो मतलब खिलाड़ी है इस फील्ड के, जो बड़े बड़े कंपनी के सीईओ है, आरबीआई के इस कदम को बहुत एफिशिएट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बोल रहे हैं, क्योंकि इंडिया के जो ग्रामीण क्षेत्र तक, कोने कोने तक पहुंचने के लिए बहुत एक अच्छी वाली बात है। और आगे चलते जान लेते हैं कि यूपीआई 1 to 3, देखिए ये सबसे बड़ी है, सबसे धांसू है यूपीआई 1 to 3 जो है ना, मैं बोल रहा हूँ ना, सबसे बढ़िया है। आप सुनेंगे तो मतलब अगर आप यूज़ शायद ना करें, आप मतलब आपके पास इंटरनेट है, लेकिन ये ऐसा है कहना यूपीआई 1 to 3, आप खुश हो जाएंगे ये सुन के, क्योंकि ये जो सिस्टम निकला है यूपीआई 1 to 3, इंडिया के कोने कोने तक, गांव तक, जहाँ पे इंटरनेट है नहीं, सिर्फ कॉलिंग वाला 2GB 3G चलता है, वहीं पे भी काम करेगा। तो दोस्तों, यूपीआई 1 to 3 में आपको करना क्या है,
देखिए स्पेशली ये तो गांव के लिए है, जो इंडिया के कोने कोने तक जहाँ पे इंटरनेट 2G 4G 5G नहीं है, या तो फिर जो आदमी है वो मतलब उसके पास स्मार्टफोन नहीं है, उन लोगों के लिए सबसे बढ़िया है। या तो फिर हम भी हो सकते हैं कभी किसी ऐसे एरिया में चले गए घूमने या ऐसे ही किसी काम में जहाँ पे इंटरनेट ना हो, तब जाके फ़ोन से ही काम हो जाएगा। जी हाँ, ये एक बहुत बढ़िया वाला फैसिलिटी है। तो सुन लीजिए, देखिए UPI 1 2 3 है ऐसा कि आपको एक नंबर दिया जाएगा कस्टमर केयर के बैंक की तरफ से। मतलब ये कस्टमर केयर का नंबर नहीं होता है जैसे फलाना ढिमकाना, कुछ ऐसा नंबर पार्टिकुलर नंबर दिया जाएगा। आपको उस नंबर से फ़ोन करना है अपने मोबाइल पे। जी, जो मोबाइल आपके बैंक के साथ लिंक है उसी मोबाइल से उस नंबर पे पार्टिकुलर नंबर पे आपको फ़ोन करना है। फ़ोन करने के बाद आपको गाइडलाइन मिलेगा, जैसे कस्टमर केयर में नहीं होता है कि बात करने के लिए एक दबाइए, ऐसे करने के लिए 2 दबाइए। ऐसा ही कुछ सिस्टम होगा कि पेमेंट करने के लिए 1 दबाइए या तो फिर रिचार्ज करने के लिए 2 दबाइए। ऐसा ही कुछ मतलब ऐसा ही होगा सिस्टम, और उसी सिस्टम से आपको आगे गाइडलाइन मिलेगा और आप आगे बढ़ते जाओगे। और फिर एक जगह जाके आपको अपना मतलब UPI पिन डालना पड़ेगा। जैसे आपने सिलेक्ट किया मुझे पेमेंट करना है, पेमेंट करने के बाद आपने 500 रुपये सिलेक्ट कर दिया, 500 रुपया राशि ये इस सामने वाले आदमी को देना है, मतलब उस नंबर पे देना है, जो UPI का नंबर होगा उस पे डालना है। फिर आपको UPI पिन मांगेगा। तो UPI पिन कहाँ से आप लाओगे, तो इससे पहले आपको UPI एक पिन क्रिएट कर लेना है। जो भी UPI का मतलब स्मार्टफोन के माध्यम से या किसी भी माध्यम से, बैंक के माध्यम से आपको एक UPI पिन क्रिएट कर लेना है, या बैंक के माध्यम से UPI पिन क्रिएट करके रख देना है। और फिर विदाउट इंटरनेट और विदाउट स्मार्टफोन, बिना स्मार्टफोन और बिना इंटरनेट के आप UPI से पेमेंट कर सकते हो। ऐसे 2-3 प्रोसेस से बढ़िया वाला मतलब सिस्टम है। कभी भी लग सकता है, कोई एक मतलब ठेकेदार है या तो फिर कोई गवर्नमेंट का कोई ठेका कर रहा है, बहुत मतलब गांव के कोने कोने तक चला गया जहाँ पे इंटरनेट ना हो, जहाँ पे सुविधा ना हो, तो वो आदमी कैसे पेमेंट करेगा। तो UPI 1 2 3 जो सिस्टम है उस सिस्टम से पेमेंट कर सकते हैं। या आप भी कुछ जंगल में ट्रैकिंग करने चले गए, बहुत दूर चले गए घूमने, या किसी दूर का गाँव में चले गए, दूर के रिश्तेदार है, या तो फिर कभी मन किया चलिए चलते हैं गाँव में घूमने, क्योंकि हम लोग का नाड़ी तो वहाँ से जुड़ा हुआ है ना, इंडिया गाँव से। तो चले गए, पेमेंट का वहाँ पे पेमेंट का मतलब वहाँ से कुछ पेमेंट देना है किसी को, किसी दुकानदार को, या उसके पास भी ऐसा सिस्टम है तो आप दे सकते हो। या फिर वहाँ पे बैठ के भी अपने शहर में किसी को पैसा देना है तो आप ऐसे सिस्टम से आप देख सकते हो। और ये सिस्टम अगर पूरे गांव में चला गया ना, तो हर किसी के पास तो UPI 1 2 3 सिस्टम होगा, तो कभी भी लेन देन कर सकते हो। दोस्तों एक अपडेट था UPI के माध्यम से, और ये और एक अपडेट इसमें है, ये लिमिट 5000 था, मतलब 5000 एक ही बार में आप मतलब बैंक के साथ ट्रांजेक्शन 5000 कर सकते थे, लेकिन अभी इसको बढ़ा के 10,000 कर दिया गया है। और जैसा मैंने कहा है, जो UPI के जानकार है, जो UPI के बड़े बड़े CEO है, बहुत सारे UPI कंपनी है, तो उन लोगों ने भी RBI का बहुत एफिशिएट किया है, और इस RBI के इस कदम को बहुत मतलब इंडिया के गाँव के लिए एक प्रॉफिटेबल है, एक बहुत लाभदायक है, ऐसा कहा है। तो दोस्तों ये एक अपडेट था UPI के बारे में इंडिया का, और ऐसे ही बहुत सारे अपडेट लेके आता रहे, तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे भी ऐसे बहुत सारे अपडेट आपको मिलते रहेगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।